हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक उदाहरण से शुरू कर रहे हैं कि एक बच्चे को अगर आइसक्रीम दी जाए, अगर एक आइसक्रीम दी जाए तो उसे बहुत खुशी होगी, उसे बहुत मज़ा आएगा, उसको बहुत सेटिस्फेक्शन होगी। और उसी समय दूसरी दे दी जाए तो और भी मज़ा आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना उसको पहली यूनिट से आया था। एक और यूनिट देंगे तो उसे और भी मज़ा आएगा, पर उतना नहीं आएगा जितना सेकेंड यूनिट से आया था। और अगर चौथी देंगे तो शायद वो मना कर दे, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, और ज़बरदस्ती करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 11th लेसन 2 पार्ट 1। तो यूटिलिटी हम इसमें करेंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेनेशन बाय टेबल एंड ग्राफ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम सब बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे। यूटिलिटी क्या है? किसी भी वस्तु के उपभोग से जो सेटिस्फेक्शन होता है ना। जैसे अभी बच्चे को आइसक्रीम दी, उसको बहुत मज़ा आया, तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, तो ये यूटिलिटी है। लेकिन अगर उसी बच्चे को करेला ऑफर किया जाए तो इसलिए यूटिलिटी क्या है? जिससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब है कि यूटिलिटी को माप सकते हैं, 1 2 3 नंबर्स में माप सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि हम उसको माप नहीं सकते हैं यूटिलिटी को, बल्कि हम रैंक कर सकते हैं कि हाई मिली या लो मिली, कम मिली या ज़्यादा मिली। टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मीन्स सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स एडिशनल यूनिट्स। यानी कि हम सम टोटल करेंगे। जैसे पहले बच्चे को हमने आइसक्रीम दी थी, पहले से 10 यूटिल, उसको यूटिल में मापते हैं यूटिलिटी को। पहले से 10 यूटिल, दूसरे से 8, तीसरी से 6, चौथी से 0। तो इन सब का टोटल कर देंगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करके सिग्मा MU, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। हर एडिशनल यूनिट से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपने पहली आइसक्रीम की 10 यूटिल मिली, दूसरी आइसक्रीम खाई 8 मिली, तो 8 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। अगर तीसरी ली और उसको 6 यूटिल मिली तो होगी 6 यूटिल हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth मतलब लास्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, यानी लास्ट यूनिट, माइनस टोटल यूटिलिटी लास्ट माइनस 1 यूनिट। जैसे अगर 5 यूटिल कंज्यूम करने से उसे 12 सेटिस्फेक्शन मिला और 4 से 10 मिला, तो 12 माइनस 10 2 कर लेंगे। ऐसे करके इसको निकाला जाता है। इसके आगे बच्चों हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे हम। तो बच्चों, यहाँ पर हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ यूनिट्स दे रखे हैं, 3 कॉलम है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने आइसक्रीम का उदाहरण दिया था। तो बच्चे को आइसक्रीम मिल रही है, पहली यूनिट से उसको 8 मिली। अब यहाँ मार्जिनल से ही कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी से 6 मिली, फिर 4 मिली, फिर 2 मिली, फिर 0 मिली, फिर माइनस हो गई। इसका मतलब ये है, आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप टेबल बनाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा गिरती हुई दिखाएंगे। 8 6 4 2, आप अपना तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज फॉलोइंग 0 और माइनस ऐसे करनी है। क्योंकि हम मानते हैं कि जो एवरी एडिशनल यूनिट से जो टोटल सेटिस्फेक्शन होती है वो कम होती जाती है। ठीक है। और टोटल यूटिलिटी को निकालने के लिए पहले यहाँ रख लेंगे 8, फिर इसको जोड़ते जाएंगे। 8 और 6 14, 14 और 4 18, है ना। 18 और 2 20, 20 और 0 20, और ये -2 हो गए तो 18। ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको ऐड करेंगे टोटल तो आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी है सिग्मा MU है, टोटल ऑफ दिस। और इसमें ये देखना है कि जो
जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और इसके बाद जब ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये टोटल यूटिलिटी गिरेगी। तो ये वाला जो जहाँ पर ये 0 हो गई है और यहाँ मैक्सिमम हो गया, ये सैचुरेशन पॉइंट है। इसका मतलब है इसके बाद जो है, अगर उस बच्चे को आप ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाएंगे तो वो फेंक देगा या निकाल देगा। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी। 2-3 चीज़ें नोट करनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती है, 0 होके नेगेटिव हो जाती है। टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ तो रही है, लेकिन एक यहाँ पर आके मैक्सिमम हो गई है और उसके बाद गिरना शुरू हो गई, नेगेटिव नहीं होती है। अब ग्राफ रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। तो ग्राफ में हमने यहाँ यूनिट्स ले लिया, कितनी आइसक्रीम खाई जा रही हैं, और यहाँ TU और MU निकालेंगे। और आप देखो पहली यूनिट पे 8 मिला, फिर 14 मिला, फिर 18 मिला, तो ये बढ़ रहा है ग्राफ। फिर 20 हो गया 4 यूनिट पे, 5 पे मैक्सिमम हो गया क्योंकि ये 0 हो गया। तो कई बार 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है बच्चों की, जब टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम है तो MU कितना होगा, या MU 0 है तो TU कितना होगा। और उसके बाद देखिए ये फॉल कर रही है, क्योंकि जब ये नेगेटिव हो जाएगा MU तो TU फॉल करेगा। ठीक है, तो ये सैचुरेशन पॉइंट है। तो ये हमने टेबल से भी बताया कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये लगातार हर एडिशनल यूनिट के साथ गिरती है, 0 होती है और नेगेटिव हो जाती है। TU जो है बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और फिर जब ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये गिरेगा। Law of diminishing marginal utility. As we consume more and more units of a commodity, intensity of desire to consume it tends to decline. जैसे हमने बच्चे के बारे में बताया कि उसको आइसक्रीम दी थी, एक में तो उसको बहुत उसको लग रहा था कि भाई मुझे चाहिए, दूसरी में उतनी इच्छा नहीं थी, कम हो जाती है, तीसरी में और कम हो जाती है, चौथी में मना कर देता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये लगातार गिरती है। तो ये डेफिनेशन दिया, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। तो ये ज़रूरी है कि जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी या MU गिरेगा। इट हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। 2 assumptions हैं, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड, मतलब एक आइसक्रीम है उसको ही 1 यूनिट माना जाएगा, एक बाइट को नहीं माना जाएगा। ऐसे ही एक चपाती को माना जाएगा, एक बाइट को नहीं। एक कप चाय को माना जाएगा, एक सिप को नहीं। तो ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। दूसरा, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी मस्ट बी कंटिन्यूस। ये नहीं है कि आज खा ली, फिर कल खा ली, फिर परसों, फिर नहीं लॉ लागू होगा, लगातार तब होगा। अब इसको हम टेबल और ग्राफ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट्स दी हुई हैं और यहाँ MUX दिया हुआ है, क्योंकि हमने सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो देखना है। तो यहाँ पर गुड्स दे रखे हैं और यहाँ पर MU दे रखा है। तो अब क्या होगा, पहली यूनिट से 8, फिर 4, फिर 1, फिर 0 एंड माइनस। अभी पहले भी बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरती है, 0 होती है और नेगेटिव हो जाती है। और ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है आपको ग्राफ से, यहाँ गुड्स लिए गए हैं, यहाँ MU लिया गया है, और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।